इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिपॉजिटरीज के बारे में पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे। नेक्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट, राइट, जिनमें से आने वाली डिपॉजिटरी नहीं सॉरी डेरिवेटिव्स मार्केट जो हम लोग सीख रहे थे, उनसे रिलेटेड इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डेरिवेटिव्स के बारे में सीखा, जिसमें अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स थे वो हम लोगों ने देखे प्रीवियस लेक्चर में। इन दिस लेक्चर we are going to study the functions of derivative market. First function is related to the price discovery. What is this? Price is an organized derivatives market reflect the perception of the market participants about the future and lead the prices of underlying asset to the perceived future level. The prices of a derivatives tend to converge with the prices of the underlying as the expiration of the derivatives contract nears. Thus, derivatives helps in a discovery of a future as well as a current prices. ऐसे क्यों? नॉर्मली एग्जाम्पल के तौर पे सीखता है, अगर सपोज किसी एक पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में, एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, से फॉर एग्जाम्पल मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस या मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी, अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे जुलाई मंथ में क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले थे, और क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरह से आ सकते हैं, फेवरेबल आ सकते हैं, ऐसे कुछ एक मार्केट में न्यूज़ थी जो जून मंथ में थी। जून मंथ में लगभग उसी शेयर की प्राइस, मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस की प्राइस जून मंथ में अगर 150 टू 160 की रेंज में ट्रेड कर रही हो, तो तब की जो जुलाई मंथ, उसी टाइम पे जुलाई मंथ की जो फ्यूचर प्राइसेस होती है, राइट, तो उन जुलाई मंथ की फ्यूचर प्राइसेस लगभग उसी लेवल की 155 या 160 के लेवल पे होती है, या 165 के लेवल पे। तो अगर इस तरह के अगर कुछ ट्रेड हमें देखने को मिलते हैं, तो जुलाई मंथ का फ्यूचर का ऑप्शन, फ्यूचर उस पर्टिकुलर मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी का हम परचेस करके रखेंगे। जब जून मंथ खत्म होगा और जुलाई मंथ की एक्सपायरी, दैट इज लास्ट थर्सडे ऑफ दिस पर्टिकुलर जुलाई मंथ, जब नियर आएगा, तब हमारी प्राइस की फ्लक्चुएशन जो होगी वो 155 टू 165 या फिर उससे ज़्यादा रेंज में रहेगी, राइट। अल्टीमेटली जब हमें नियरेस्ट प्रेडिक्शन जून मंथ में अपसाइड फ्यूचर प्राइसेस जब देखने को मिल रही थी, तो वी कैन एक्सपेक्ट इन द जुलाई दैट द मार्केट प्राइसेस ऑफ द मनप्पुरम फाइनेंस विल राइज, राइट। और अगर आप देख सकते हो तो मनप्पुरम फाइनेंस जो कंपनी थी वो जून महीने के स्टार्टिंग में या एंडिंग में लगभग 150-160 के रेंज पर ट्रेड कर रही थी, और फिलहाल के लिए अभी वो 200 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह की जो जून करंट प्राइसेस और जुलाई मंथ की फ्यूचर प्राइसेस, इन दोनों को एक साथ मिला के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो एक्सपेक्टेड मार्केट ट्रेडर्स होते हैं, उनकी वजह से, उनकी हेल्प की वजह से, इंटरवेंशंस की वजह से यहाँ पर इस तरह की प्राइसेस में चेंजेस देखने को मिलती है। जबकि जो डेरिवेटिव्स होती हैं, उन डेरिवेटिव्स मार्केट की वजह से, उन डेरिवेटिव मार्केट की वजह से जो प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज होती है वो अचानक से बहुत कम या बहुत ज़्यादा ना हो, वाइड फ्लक्चुएशंस ना हो, इसलिए भी काम में आती है, राइट। सेकेंड थिंग इज द रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म। रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म जो हम लोगों ने हेजिंग में सीखा था ऊपर, वही से। व्हाट इज रिलेटेड टू द हेजिंग? हेजिंग क्या होता है कि हम लोग हमारी जो लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को कम से कम हो, इसलिए साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा पोजीशंस मार्केट में परचेस करते हैं, राइट, या फिर मार्केट में लेते हैं। उसी तरह से रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म काम करता है डेरिवेटिव्स में भी। द डेरिवेटिव्स मार्केट हेल्प्स टू ट्रांसफर द रिस्क फ्रॉम दोज हु हैव देम बट नॉट लाइक देम टू दोज हु हैव एन एपेटाइट फॉर देम। जो हम लोगों की रिस्क जो होती है, वो रिस्क हम लोग जब तक लॉसेस बुक नहीं करते, तब तक हमारे पास में जो रिस्क होती है उसे हम लोग कवर कर सकते हैं, राइट। थर्ड फंक्शन इज रिलेटेड टू द डेरिवेटिव मार्केट इज द attracts the more investors to the cash market। डेरिवेटिव मार्केट में, जैसे कि हम लोगों ने पहले
प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल के तौर पे जब सीखा था, तब हम लोगों ने वहीं पर वहाँ क्या सीखा था कि जिस तरह के अलग अलग हेजर्स होते हैं, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर अगर हम लोगों को परचेस करना हो तो उस शेयर को परचेस करने के लिए 446 रुपीज़ हमें लगते थे, जबकि हम लोग उसी एक शेयर को डेरिवेटिव मार्केट में एज अ प्रीमियम पे करके ₹10 में खरीद सकते थे। तो इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिलती है एट अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एट अ मिनिमम रिस्क, हम लोग अच्छे खासे रिटर्न्स, अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में से। दैट्स व्हाई द इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू दिस पर्टिकुलर डेरिवेटिव मार्केट और डेरिवेटिव टाइप्स, जैसे कि फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, या फिर स्वैप्स, या फिर हमारे फॉरवर्ड्स हो, right? Derivatives, due to their inherent nature, are linked to the underlying cash market. With the introduction of derivatives, the underlying market witnesses higher trading volumes because of the participation by more players who would not otherwise participate for lack of an arrangement to the transfer the risk ट्रांसफर करने के लिए या रिस्क लेने के लिए जिस तरह से कैलकुलेशंस होते हैं, जिस तरह से यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, वो सभी अलग अलग टाइप्स में अलग अलग इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो जस्ट टू ट्रांसफर द रिस्क फ्रॉम द कैश मार्केट टू द डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है? एवरीवन क्लियर? First 3 points are clear? Yes, sir. बाकी लोग? Okay, next point is stabilizes the cash market. जैसे कि प्राइस डिस्कवरी के बारे में हम लोगों ने सीखा, उसी तरह से स्टेबलाइजेस द कैश मार्केट। स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स जो होते हैं जनरली, उन स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स के बारे में अगर हम लोग सोचें, speculative trades shift to the more controlled environment of the derivatives market. In the absence of the organized derivative market, speculators trade in the underlying cash market. Margining, monitoring, and surveillance of the activities of the various participants become extremely difficult in these kinds of mixed markets. Generally, अलग अलग तरीके की जो मार्केट्स होते हैं, तो हमारे जो डेरिवेटिव्स मार्केट है, तो डेरिवेटिव्स में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेडेड, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड जो सिक्योरिटीज या एक्सचेंज ट्रेडेड जो डेरिवेटिव्स हैं, उन सभी की वजह से हमारी रेगुलर कैश मार्केट्स जो है उनकी भी प्राइसेस वहाँ पे स्टेबलाइज होती है। ऐसा क्यों? सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक पर्सन बाइंग के लिए या फिर मेजर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को बाय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं या फिर कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, तो फ्यूचर मार्केट्स में मे भी उसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को वो सेल भी कर रहे होंगे, ताकि आगे चल के उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉफिट्स दोनों ओर से मिले। एक कैश मार्केट में प्रॉफिट मिलेगा और दूसरा जो हमारी जो डेरिवेटिव्स मार्केट है वहां से सेल करके भी वो लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट थिंग which is related to the encourage the entrepreneurial attitude. An important incidental benefit that flows from the derivatives trading is that it acts as a catalyst
for the new entrepreneurial activity. The derivatives have a history of attracting many bright, creative, well-educated people with an entrepreneurial attitude. They often energize others to create the new businesses, new products and new employment opportunity, the benefit of which are immense. डेरिवेटिव मार्केट में जो हम लोगों ने सीखा उनमें से फंक्शंस में इस तरह के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि डेरिवेटिव ट्रेडर्स जो होते हैं, उन डेरिवेटिव ट्रेडर्स के साथ में अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या फिर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, वो इस तरह के डेरिवेटिव से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए जानने के लिए या उनमें स्टडी करने के लिए डिफरेंट रिसर्च एडवाइजरी फर्म्स, साथ ही साथ में एक्चुअल जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म्स होती है वो भी यहाँ पर हम लोग फॉर्म कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं. इसीलिए फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट में ये एक और पॉइंट यहाँ पर हम लोग सीखने को ऐड करते हैं. Next point, which is related to the distinguish between the speculator, hedger and arbitrator, right? ये डिस्टिंग्विश हम लोगों को देखना है, जिसके लिए स्क्रीन पर इस पर्टिकुलर इमेज को लेते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन hedger, arbitrators and speculators. Meaning में hedgers people who already hold a position in cash market and to cover their risk in cash market they enter into an opposite position in the derivative market, or they take the opposite position in derivatives. जैसे कि हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिस्क हेज करने के लिए पुट ऑप्शन वहां पे बाय किया था, ये एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में देखा था. आर्बिट्रेजर्स पीपल वुड टेक एडवांटेजेस ऑफ प्राइस डिफरेंसेस इन द डिफरेंट मार्केट्स टू मेक द रिस्क लेस प्रॉफिट. जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों एक्सचेंजेस पे जो दो अलग अलग प्राइजेस ट्रेड कर रहे हो, उन दोनों के बीच में जो हम लोगों को डिफरेंस मिलेगा, उस डिफरेंसेस के बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे विदाउट एनी रिस्क. एंड स्पेकुलेटर्स पीपल हु बेट ऑन अ फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, they buy and sell equal quantity of asset in different time periods in hope of making the profit. सेकेंड पॉइंट है डिस्टिंग्विश के लिए, जो कि है रिस्क इन्वॉल्व. हेजर्स के लिए ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रिस्क होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पोजीशन कैश मार्केट में और साइमल्टेनियसली वही पोजीशन अगर हम लोगों ने डेरिवेटिव्स मार्केट में परचेज की हो या फिर ली हो, तो हम लोगों को मैक्सिमम नुकसान कितना होगा? तो जितना हम लोगों के पास में एक तो प्रॉफिट होगा या फिर नुकसान होगा, राइट? जितने एक ट्रेड में अगर प्रॉफिट होता है तो दूसरे में उतना ही या फिर उससे इक्विवेलेंट लॉस होगा. ऑलमोस्ट जब हम लोग उनके लिए स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, उन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे भी डिपेंड करता है कि हमारी रिस्क लेवल हेजर्स के लिए कितनी होगी. ठीक है. आर्बिट्रेजर्स के लिए लगभग रिस्कलेस ट्रांजैक्शन होता है, एकदम निग्लिजिबल, कुछ भी नहीं जब इस तरह की रिस्क होती है, क्योंकि उन लोगों को डायरेक्टली पता होता है कि अगर एक पर्टिकुलर मार्केट में, एक पर्टिकुलर एक्सचेंज में अगर सिक्योरिटी की प्राइस कम है और वही दूसरे किसी एक्सचेंज पे हम लोगों की वही सिक्योरिटी की प्राइस ज़्यादा है, तो हम उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं. स्पेकुलेटर्स हाईली रिस्की, क्योंकि ये विदाउट एनी स्टडी या विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दे ओनली इंटेंड्स टू मेक द प्रॉफिट और इंटेंड्स टू बेट ऑन अ फ्यूचर प्राइस मूवमेंट. उनके पास कहीं भी स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ वो क्या करते हैं कि हमारी रेगुलर इंटेंशंस बेसिस पे वहाँ पे ट्रेड लेने के बारे में सोचते हैं. नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. वन ट्रांजैक्शन हेजर्स के लिए वन ट्रांजैक्शन होता है. वन ट्रांजैक्शन कौन से होता है कि एक की जो हम लोग
कैश मार्केट में लेंगे और वही एक ट्रांजैक्शन उसी से रिलेटेड, उसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड हम लोग साइमल्टेनियसली डेरिवेटिव मार्केट में लेंगे। आर्बिट्रेजर्स में टू अपोजिट ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम इन डिफरेंट मार्केट्स हम लोग परचेज करते हैं। एंड देन स्पेक्युलेटर्स टू अपोजिट ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं। पर्पस लगभग तीनों के लिए पर्पस एक तरीका का होता है कि मिटिगेटिंग द रिस्क, रिस्क कम से कम हो। सेकेंड, आर्बिट्रेचर का जो पर्पस होता है, आर्बिट्रेचर्स का जो पर्पस होता है वो होता है रिस्कलेस प्रॉफिट कमाना। एंड थर्ड, अर्निंग द हाई रिटर्न्स इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड। ये तीनों के इंडिविजुअल पर्पसेस है। मार्केट नॉलेज के बारे में अगर सोचें तो हेजर बनने के लिए नॉर्मली हम लोगों को कोई ज़्यादा डीप मार्केट नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। किसी एक सिक्योरिटी को एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बाय करो और वही उसी को सेल भी करो, राइट या उसे रिस्क कम करने के लिए डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड लो। साइमल्टेनियसली अल्टीमेटली इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स या इक्विवेलेंट अमाउंट की ट्रेड्स हम लोग वहां पे लेते हैं। आर्बिट्रेचर्स अगेन डजंट रिक्वायर हाई मार्केट नॉलेज बिकॉज हम लोगों को सिर्फ स्टॉक मार्केट की अलग अलग एक्सचेंजेस पे जो प्राइसेस हैं उन प्राइसेस का डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है एंड टू मेक दैट अपॉर्चुनिटी और टू कन्वर्ट दैट अपॉर्चुनिटी इनटू द प्रॉफिट्स, इतना हमारा एम होता है। स्पेकुलेटर्स आर दोज पीपल हु हैव हाई नॉलेज अबाउट द अंडरलाइंग असेट्स। अब टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड हो नहीं, हमारे लिए अंडरलाइंग असेट्स के फंडामेंटल जो होते हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज होना यहाँ पर जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस पर्टिकुलर स्पेकुलेटर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आगे चल के अगर प्राइस वहाँ पे चेंज होने वाली है तो उसे चेंज होने के लिए जो अफेक्टिंग फैक्टर्स है वो सपोर्टिंग अफेक्टिंग फैक्टर्स हमें सारे पता होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट है रेट डिफरेंस। रेट डिफरेंस exists between the cash and a derivative position। दोनों की कैश एंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग पोजीशंस में इस तरह के रेट डिफरेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रोवाइडेड बाय मार्केट, ऑलरेडी मार्केट ये डिफरेंस प्रोवाइड करके देता है। एंड तीसरा जो हमारे स्पेक्युलेटर्स है उनके लिए रेट डिफरेंस जो होता है वो एंटिसिपेटेड होता है, एक्सपेक्टेड होता है कि इस तरह के रेट डिफरेंसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, विच इज रिलेटेड टू द सर्विसेज टू द मार्केट। मार्केट के लिए किस तरह से अलग अलग इन पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर, हेजर्स और स्पेक्युलेटर्स क्या क्या सर्विसेज या अलग अलग इनडायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक रिस्क मैनेज करने के लिए, दूसरा मार्केट के इनपरफेक्शंस कम करने के लिए आर्बिट्रेचर यहाँ पर यूजफुल होता है। एंड स्पेकुलेटर्स के बारे में अगर सोचे तो प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी टू द मार्केट एंड रिड्यूस द वोलेटिलिटी। हम लोग दोनों तरीके से बाइंग एंड सेलिंग दोनों साइड से हम लोग पोजीशन लेकर एज अ स्पेकुलेटर जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ में वोलेटिलिटी कम करते हैं बिकॉज simultaneously we are expecting to the prices to fall and to rise also। and last, the scope of profit limit। अगर हम लोग हेजिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। दूसरा, आर्बिट्रेचर अगर होंगे तो गारंटेड प्रॉफिट वहां पे मिलते ही है। एंड एज फार एज पॉसिबल स्पेकुलेशंस में देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट बट स्कोप ऑफ हाई प्रॉफिट्स। कोई गारंटी नहीं होती है बट हाई प्रॉफिट्स हम लोग वहां पे अर्न कर सकते हैं। ये तीनों डिस्टिंग्विश जो हमारे हैं, ये अगर हम लोगों की थियोरेटिकल एग्जाम हुई तो हेजर, आर्बिट्रेचर और स्पेकुलेटर इन तीनों में डिस्टिंग्विश बिटवीन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ हमारे आने वाले इंटरनल एग्जाम के लिए हो या फिर एक्सटर्नल एग्जाम के लिए हो। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पैटर्न में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल at the time of hedging the risk level is dash dash, high, no risk और negligible risk। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इन पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश बिटवीन में से अलग अलग लेवल पे। क्लियर एवरीवन? आप लोगों को सबको डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफ हेजर, आर्बिट्रेचर एंड स्पेकुलेटर